एक स्त्री पर व्यर्थ में ताकत मत दिखाओ, और स्त्रियों को भी कहूंगी ऐसा कोई काम ना करो कि कोई जानवर बनने पर विवश हो जाए। तुम अपनी मर्यादा में रहो और एक पुरुष भी अपनी मर्यादा में रहे। ये नहीं कि किसी लड़की के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उसने मना कर दिया तो पहुंच गया तेजाब की बोतल लेके और डाल दिया उसके मुंह पर तेजाब, और फिर सोचे बन गया मैं तो ताकतवर। अरे परमात्मा अगले जन्म में कीड़ा बना करके भेजेगा। ये ताकत नहीं है। मंदोदरी कहती है ये ताकत नहीं है। और मंदोदरी कोई योगिनी नहीं थी, पर घोषणा क्या कर दी, सीता को नहीं अपनी मौत उठा करके लाओगे। हे पतिदेव, एक पत्नी होने के नाते तुम्हें सर्वनाश से बचाना चाहती हूं, बच जाओ। पर कहते ना माताओं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण का विनाश था, होना था, पत्नी की नहीं मानी, चला गया। फिर पहुंचा मारीच के पास, मारीच ने फिर उपदेश किया। अब रावण क्या कहता है, सुन, तेरे उपदेश सुनने नहीं आया, तेरे प्रवचन सुनने नहीं आया। मैं जो बात कह रहा हूं या तो वो चुपचाप मान जा, नहीं तो राम को तो बाद में देखेगा, ला पहले तेरा ही काम तमाम कर दूं। अब मारीच ने सोचा मरना तो है ही, इस रावण के हाथों मरने से अच्छा तो राम के हाथ मर जाऊं। तैयार हुआ मारीच, और दोनों बैठे थे, और बैठ करके किस विमान में बैठे थे, नाम क्या था विमान का, क्यों जी, पुष्पक विमान। आप विचार करना, जो लोग कहते हैं भारत के लोग कुछ जानते नहीं थे, इन्हें कुछ आता जाता नहीं था, मैंने पहले दिन ही कहा था अगर हमें कुछ आता जाता नहीं था तो अंग्रेज क्या यहाँ अपनी बुआ का भात भरने आए थे। फिर अपने शास्त्रों को पढ़ो। उस समय सबसे शॉर्टकट रास्ता जो लंका से, और ध्यान रखिएगा मायापुरी मुंबई तक आता था, रावण पुष्पक विमान से अकेला आया मायापुरी तक, और मायापुरी से चले हैं दोनों, और कहा गए हैं पंचवटी, जो आपका वर्तमान का नासिक है, इसे उस समय का पंचवटी कहा जाता है। सबसे शॉर्टकट रास्ता लिया था। और देखोगे तो आज भी जैसे रडार चलती है प्लेन की, एक रास्ता निर्धारित होता है। आज भी अपने रामायण का अध्ययन करके देखना, तुम्हें जमात्रा बाली से होता हुआ बिल्कुल लंका से एक सीध में तीर की नोक की तरह रास्ता है वो, जिससे चल करके रावण आया है। बस अंतर क्या है, हमने पढ़ा नहीं अपने शास्त्रों को। हनुमान जी उड़ करके पहुंचे, उड़ने की कोई ध्यान रखना चमत्कार नहीं था, सिद्धि थी, टेक्नोलॉजी थी। ओ मेरी माताओं बंधुओं, दोनों के दोनों आ गए पंचवटी की उस कुटिया के पास। चारों तरफ केले के पत्तों से भरी हुई वो कुटिया, केले के वृक्ष लगे हुए थे, और कहते हैं कुछ ही दूरी पर पुष्पक विमान को रोका। ओ मेरी माताओं, रावण ने तो साधु का वेश बना रखा था। मैंने कहा था ना, जरूरी नहीं है कि लाल कपड़ों में सब साधु ही होंगे, लाल कपड़ों में कुछ स्वादु भी हो सकते हैं। धन्यवाद भैया। इसलिए हर किसी पर विश्वास मत करना कि हर कोई बाबा और सन्यासी और महात्मा ही आया है। ढोंगी भी बहुत घूम रहे हैं। रावण भी लाल कपड़े लगाकर पहन करके ही आया है। उधर कहते हैं वो मारीच जो मिमिक्री आर्टिस्ट था। मिमिक्री आर्टिस्ट आज भी किसको कहते हैं, जो किसी की भी आवाज निकालने में माहिर हो, अपने शरीर को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देके जो कैसे भी मोड़ दे, उसको कहा जाता है मिमिक्री आर्टिस्ट।
मारीच के पास वो कलाएं थी, किसी की भी आवाज निकाल लेता था, शरीर को कैसे भी तोड़ मरोड़ लेता था। इसलिए कहते हैं मारीच ने वहां पर एक मृग की छाल पहन ली, अपने शरीर को कुछ इस प्रकार से मोड़ा कि जैसे राम जी की कुटिया, उस कुटिया से दूरी पर अटखेलिया करने लगा। और सीता जी ने एक मृग को देखा। माताओं जरा सुनना, जो महलों का सुख त्याग के आ गई, जो रेशमी वस्त्रों का त्याग करके आ गई, जो आभूषणों का त्याग करके आ गई, वो एक सोने के मृग पर लालच कर बैठी। और क्या कहती है, आ रही है जरा देखो तो सही, ये कितना सुंदर मृग है। आज तक ऐसा मृग देखने में सुनने में आया नहीं। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस मुझे ये मृग ला दो। सब कुछ त्याग करके जो आ गई है, एक मृग पर लोभ दिखा रही है। और इतना ही लालच देखो कहां से कहां ले गया। राम जी ने जब देखा तो देख करके लक्ष्मण से धीरे से कहते हैं, लक्ष्मण ये मुझे कोई मृग नहीं लग रहा है। धन्यवाद। कहीं ये मायावी मारीच तो नहीं है, तुम यही ठहरो, मैं जाता हूं। राम जी उसके पीछे पीछे गए थे और कहते जैसे ही राम जी को अपनी तरफ आते हुए देखा, दौड़ पड़ा था बड़ा तेजी के साथ। राम भी दौड़े, दौड़ाते दौड़ाते बहुत दूर ले गया। जब बहुत दूर ले गया और रामचंद्र जी ने खींच करके तीर मारा, तो कहते तीर लगे हुए भी मारीच अपना काम कर गया। हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हे सीते मेरी रक्षा करो। ओ माताओं, इस आवाज को सुनकर के वो भगवती माता सीता द्रवित हो गई। और द्रवित होकर के क्या बोली कि देवर देवर जाकर देखो। पूज्य पंडित राधेश्याम जी लिखते हैं कि देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। वो जो पुरखों ने इज्जत कमाई है, बस उस इज्जत को बचाना चाहते हैं। इसलिए तुमसे ये अपेक्षा करते हैं कि तुम अपनी मर्यादा में रहो। इसलिए तुमसे अपेक्षा की जाती है कि तुम अपनी मर्यादा में चलो। तुम पढ़ने के लिए जाती हो तो केवल किताबें लेकर के नहीं जाती, अपने माँ बाप की इज्जत भी लेकर के जाती हो। और तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि जब लौट करके आओ तो उन किताबों के साथ वो माता पिता की वो जो सम्मानित वाली छवि है, वो जो सम्मान है, वो जो इज्जत है, उसे भी वैसे ही लौटा करके घर तक सुरक्षित लेकर के आओ। और मैंने कल भी कहा था, एक गांव की लड़की कुछ अच्छा काम कर देगी, मढ़ा की लड़की कोई अच्छा काम कर दे, नंगला भूड़ की लड़की कोई अच्छा काम कर दे, 10 लड़कियों के लिए रास्ते खुल जाएंगे। और एक अगर कोई गड़बड़ कर देगी, एक गलत काम कर देगी, वो 20 के लिए ताले लगवा देगी घरों पर। ध्यान रखना। तो ये जो रोक टोक है घर में बड़ों की, कसाई नहीं है वो, ना वो भाई कसाई ना वो बाप कसाई। केवल और केवल डरते हैं अपने मान सम्मान से, उस समाज से जिस समाज में वो रहते हैं। कह दूं आप लोगों के मध्य में, उसी के लिए एक हिदायत दी जाती है, एक नसीहत दी जाती है, ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। लक्ष्मण जी ने भी एक ही बात सीता जी को कही, कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। और ये कह के चले गए। और जैसे ही लक्ष्मण जी गए तो ही तुरंत अलख निरंजन भिक्षाम देहि कहते कहते कौन आ गया? बोलो। ओहो, रावण साधु का वेश धारण करके आया। रावण, आज भी बहुत सारे रावण घूम रहे हैं। और कह दूं, वो रावण तो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसकी कैद में एक सीता गई थी, 1 साल 2 महीने कुछ दिन तक रही। जैसी गई थी ना माताओं, वैसी वापस आ गई थी।
आज के पता नहीं कितने रावण हैं जिनकी कैद में सीताएं चली तो जाती हैं, वापस नहीं आती। पता नहीं कौन सी सीता नींबू के पेड़ के नीचे दबी हुई है, कौन सी पपीते के पेड़ के नीचे दबी हुई है, कौन सी पता नहीं कहां दबी हुई है, कहां कहां पहुंचा दी पता नहीं लगता उन सीताओं का। और फिर भी माताएं पागल होकर के डोलती हैं, कान्हा बाती चुर और तू चेली में गुर, कोई भी आ जाओ। मेरे गुरु ने किया टेलीफोन, बात करूं सत्संग की। मैंने कहा सास से तू बात करती नहीं, ससुर से तू बात करती नहीं, गुरुजी का तेरा फूफा लगता है जो उससे बात करेगी। घर में तू बना करके रखने को तैयार नहीं है, घर में सेवा करने को तैयार नहीं है, बाहर डेरों पर जाकर के किसकी सेवा करेगी। अभी पिछले दिनों एक भजन बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। कौन सा भजन था? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। आगे बोलो, याद है ना ये सबको? तो मैंने कहा ये जितनी भी गा रही है ना, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। अगर ये शहरों में रहती होगी तो सास ससुर को देख करके अपने आप ही किवाड़ बंद कर लेती होगी झोपड़ी के, हैं? आप विचार करना, आज भक्ति के नाम पर दिखावट ज्यादा है और भक्ति कम है। मैंने कहा था परसों, भक्ति दिखावे का नाम नहीं है, भक्ति तो व्यक्ति के आचरण में और उसके व्यवहार में दिखती है। कह दूं आप लोगों के मध्य में, ओ मेरी माताओं, पता लगा लक्ष्मण जी सीता जी को इतनी हिदायत दे करके चले गए, पर जैसे ही रावण आया उसे साधु समझ के, महात्मा समझ के सीता जी तुरंत बाहर आ गई। और महर्षि वाल्मीकि लिखते बाहर नहीं आई, बाहर नहीं आई, केवल रावण को शुरू से लेके, मिथिला से लेके, और कैसे वनवास हुआ और वनवास में क्या क्या किया, सब बातें बता दी। अब जब रावण सब बातें सुन रहा है, पुरुष जो होते हैं वो इतना तो समझ ही जाते हैं कि कौन स्त्री क्या है, कौन ऐसी है कि जिसको जरा उल्टा कुछ करो थप्पड़ रसीद करके देगी, और कौन ऐसी है कि जिसको कुछ कहूं तो वो पीछे पीछे हो जाएगी। इतना तो भाप ही लेते हैं, वो आपकी चाल से समझ जाएंगे, आपके ढाल से समझ जाएंगे। इसलिए स्त्रियों को एक हिदायत दी गई, ज्यादा जोर जोर से मत हंसो, चलो तो बड़े तरीके से चलो, वस्त्र पहनो तो ऐसे पहनो कि तुम्हारा शरीर न दिखने पाए। इसलिए तो हिदायत दी गई। भगवान ने तुम्हें स्वाभाविक सुंदरता प्रदान की है, तुम्हें अलग से उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और जब मैं सच में कहती हूं, जब एक स्त्री वास्तव में अपनी मर्यादा में रहना जानती है, पुरुष अपने आप खूब खाता है उसे देखते हुए, उसे छेड़ते हुए वो 100 बार सोचेगा। उसे पता है कि इस वेश में कोई किरणमयी भी हो सकती है जो अकबर की छाती पर कटार लेकर के बैठ गई थी, वो जानता है। ओ मेरी माताओं, रावण समझ गया ये भोली तो है, ये सीधी तो है, बिना प्रथम परिचय में ही जो मुझे सब बातें अपनी बता रही है ये भोली है। और क्या करूं इस भोली भाली सीता को बहकाने के लिए? तो रावण ने कहा, सुन भद्रे, तू जिस राम की बात कर रही है, आखिरकार आज तक उस वनवासी ने तुझे दिया क्या है? सिवाय दुख के, सिवाय पीड़ा के तुझे उससे प्राप्त क्या हुआ? अरे तुझे तो किसी त्रिलोकी नाथ की पत्नी होना चाहिए, त्याग कर दे उसका। इतनी बात कही, तब सीता जी की आंखें खुली, गलती हो गई, ये कोई साधु नहीं है। सीता जी ने कहा, सुनो महात्मन, मेरे लिए मेरे पति ही त्रिलोकी नाथ हैं, उनसे बढ़कर के संसार में मेरे लिए और कोई दौलत नहीं है। मेरे लिए मेरे आर्यनाथ ही तीनों लोकों के स्वामी हो, और तुम साधु होकर के कैसी बात करते हो? तुम्हें लज्जा नहीं आती? कौन हो तुम? इतनी बात कही, हाथ पकड़ा, घसीट ली,
और घसीट करके कंधे पर उठा करके ले चला और चलते चलते कहता है, मैं लंकेश रावण हूं जो तुझे ही उठाने के लिए आया था।